हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज किड्स कॉर्नर 464। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो ये चैनल है बच्चों के बारे में, किस तरीके से आप अपने बच्चों की परवरिश करें, क्या यूकेजी शीट्स होती हैं, एलकेजी शीट्स होती हैं। कुछ मैंने शीट्स बनाना ही बच्चों को सिखाया है कि आपका बच्चा अगर किसी भी क्लासेस में है तो किस तरीके से आप उसे घर में पढ़ा सकते हैं। और अगर किसी को स्कूल वगैरह खोलना है, प्ले स्कूल खोलना चाहता है, प्ले स्कूल मैनेजमेंट लर्न करना चाहता है तो उस पर वीडियोज़ हैं। आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने प्लेलिस्ट पूरी प्रिपेयर की हुई है क्लासेस वाइज एंड टॉपिक वाइज। अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर होगा इस चैनल के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो है गुड पेरेंटिंग के बारे में। गुड पेरेंटिंग पर मैं एक और वीडियो पहले ला चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसका मैं यहाँ पे डाल रही हूँ उसका थंबनेल, आप जरूर उस वीडियो को देखना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूँगी। तो आज की वीडियो है गुड पेरेंटिंग के बारे में कि गुड पेरेंट आप किस तरीके से बन सकते हैं और गुड पेरेंटिंग की ज़रूरत ही क्या है आज के टाइम में। तो ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे गाइज। इस वीडियो को आप पूरी देखना क्योंकि आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आप अपने बच्चों का नेचर और समझ पाएंगे, उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है और हाई कर पाएंगे। तो कुछ मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगी, कुछ टिप एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो मैं भी अपनी बेटी के साथ शेयर करती हूँ और आपको भी आगे के टाइम में बहुत बच्चों को हेल्प मिलेगी। किस तरीके से आप अपने बच्चे का नेचर समझे, किस तरीके से बच्चों की बातें आप करें, क्या स्पेशल टाइम दें और किस किस तरीके से आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम भी दे सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। उससे पहले मैं ये बताऊंगी कि गुड पेरेंटिंग की ज़रूरत ही क्या है, बच्चों के साथ हम अच्छे से या बच्चों की गुड परवरिश करने की ज़रूरत ही क्या है। तो गाइस देखिए, बच्चों की जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वो एक सिक्योर एंड लविंग एनवायरनमेंट में बहुत अच्छी होती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर बच्चों को लविंग और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चे की डेवलपमेंट चाहे उसकी ब्रेन लेवल पे हो या उसकी फिजिकल लेवल पे हो तो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि मैं इसे बहुत स्टडीज़ कर रही हूँ और नेट पे मैंने काफ़ी इस पर आर्टिकल भी रीड किए हैं कि अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो उन बच्चों का जो होता है माइंड लेवल उनका अलग ही होता है। और जिन बच्चों को ये छोटेपन में या बच्चे जब काफ़ी वो होते हैं, जब उन्हें नीड होती है, जब उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता किसी भी रीज़न से, तो उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, फिजिकल होता है डेवलपमेंट, वो अलग ही होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह डाल दूँगी जो मैंने ऑनलाइन वगैरह लिए हैं, नेट पे जो रिसर्च करी रही है। तो गाइज मैं आपको यही कहूँगी कि बात करते हैं पहले टिप के बारे में कि बच्चों के साथ स्पेशल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप स्पेशल बॉन्ड आप बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, पहले तो उनके साथ एक क्वालिटी टाइम आप दिन भर में ज़रूर बिताइए। ठीक है, वर्कलोड अपनी जगह है लेकिन बच्चों के साथ 1 घंटा 2 घंटा, अब जैसे भी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो होप टू आप वर्क एट होम कर रहे हो या फिर कई पेरेंट्स जा रहे हैं बाहर, लेकिन बच्चों के साथ आप कुछ टाइम क्वालिटी टाइम बिल्कुल स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम मीन्स बच्चों को लगे कि हाँ मेरे लिए ही अवेलेबल है ये टाइम, मतलब कोई और डिस्टर्ब करने वाला नहीं। बच्चों को लगे कि हाँ पेरेंट्स हमें इतना कीमती समझते हैं तो कि उनके पास हमारे लिए टाइम है। ठीक है, तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड बात हो गई है कि अब किस तरीके से करें। देखो, बच्चों के साथ आप बहुत तरीके से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बच्चों की फेवरेट गेम खेल सकते हैं। अभी आउटडोर तो इतना जा नहीं सकते, लेकिन अगर कहीं जैसे कोई जा सकता है तो बच्चों को बाहर लेके जाइए, गेम्स खेलिए, उनकी फेवरेट गेम्स आप खेल सकते हैं, फेवरेट स्टोरीज आप देख सकते हैं। वीकेंड पे आप बच्चों के साथ जाइए। हाँ, अभी है कि लॉकडाउन की वजह से ये सब हम नहीं कर सकते, लेकिन आप घर पे कुछ ऐसा करिए वीकेंड पे कि बच्चों को लगे कि हाँ भाई मेरे साथ स्पेशल ट्रीट हो रहा है। और जैसे बच्चों के साथ आप बहुत सारे बच्चों की इंटरेस्टिंग गेम जैसे मैंने कहा वो भी खेल सकते हैं। और बात करें बच्चों के साथ तो कुछ ऐसे लाफिंग है, स्माइलिंग है, इस तरीके से गेम खेलिए, बच्चों को लगे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बच्चों को हगिंग किसिंग स्पेशल फील कराइए और समटाइम्स हो ही तो बच्चों को बताइए यू आर वेरी स्पेशल टू मी। ठीक है, तो इस तरीके से बातें शेयर करने से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो बच्चों के साथ आप बातें शेयर करेंगे, बच्चे आपको भी अपनी बताएंगे, तो यही स्पेशल बॉन्ड होता है। सेकेंड टिप की बात की जाए तो बीइंग अवेलेबल। बीइंग अवेलेबल मीन्स बच्चों को जब नीड है तो बच्चों को ये लगना चाहिए कि आप उनके लिए अवेलेबल हो। कई बार बच्चों को बहुत सारी ऐसी बातें कहनी होती है लेकिन आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। लाइक
आपके पास ही वर्क स्ट्रेस होता है या नींद पूरी आपकी नहीं होती है, ड्यू टू वेरी रीजंस होते हैं फादर एंड मदर के पास कि वो बहुत बिजी होते हैं अपने स्केड्यूल में, और बच्चों को लगता ही नहीं है कि पेरेंट्स आर अवेलेबल टू मी। तो बच्चों को अपनी बात कहने के लिए हमने आपको ये प्रीवियस पॉइंट में बताया कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि बच्चों को कुछ कहना हो, कुछ स्पेशल आपसे बात करनी हो तो बच्चे बेझिझक आपसे कर सके। तो मैं आपको यही बात बोल रही हूँ कि बीइंग अवेलेबल, बच्चों के साथ आपको अवेलेबल होना चाहिए। बच्चे ये ना रहे कि पेरेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं पर टाइम ही नहीं है पेरेंट्स के पास हमारी बात सुनने के लिए, या उन्हें बात करनी पड़े तो बेटा शाम को करना या मॉर्निंग में करना। तो बच्चों और फिर बच्चा स्पेशल फील करता ही नहीं कि मैं इतना मुझे कुछ बात कहनी और मैं वो कह नहीं पाता। ठीक है, तो बच्चों के साथ अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कोई यूएस की एनालिसिस लिस्ट भी डालूंगी गाइस, आप इस पे देख सकते हैं कि जिन पेरेंट जो पेरेंट बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनका ब्रेन डेवलपमेंट कितना बढ़िया हो रहा है, और जो नहीं कर पाते हैं उनका क्या हो रहा है। आप ये रीड भी कर सकते हैं आर्टिकल, मैं कुछ देर के लिए डाल दूंगी स्क्रीन पे। तो यही है बीइंग अवेलेबल, बच्चों को दिखाइए कि हम हैं आपके साथ, हम शॉन कीजिए उन्हें। ठीक है, कोई भी उनकी क्वेरी है कुछ भी है तो उनसे बात कीजिए, क्योंकि इस तरीके से बातचीत करने से क्या होता है गाइस कि बच्चों को अगर कुछ भी सोशल या बच्चे बाहर जाते हैं स्कूलिंग जाते हैं कुछ भी ऐसे इश्यूज होते हैं तो बहुत हाई लेवल पे उनको नहीं प्रॉब्लम होती, क्योंकि आप उनके साथ हैं, आप उनके साथ उनको डिस्कस करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि जब मुझे ज़रूरत है, मेरे वन टाइम कहने पे ही या मेरे कहने पे भी, मेरी फेस रीडिंग भी कई बार पेरेंट्स कर लेते हैं कि वो बच्चा कोई परेशान होता है। तो गाइस ये टिप आपको हेल्प करेंगे आप ही के बच्चे को समझने के लिए। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपनी बात कह ही नहीं पाता और वो कितने स्ट्रेस में हो जाता है, आपको उसको अंदाजा भी नहीं होता। यही स्ट्रेस आगे जाके डिप्रेशन बन जाता है। तो यही मेरे मोटिव है कि आप समझिए अपने बच्चों को, प्लीज़ उन्हें टाइम दीजिए। आप जो कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को ही नहीं फील हो रहा कि हमें कोई स्पेशल फील करा ही नहीं रहा, हमारे किसी पास टाइम ही नहीं है, मदर अपने काम में बिजी है, फादर अपने काम में बिजी है, हम किससे बात करें। तो फिर बच्चे क्या होता है बाहर कुछ फ्रेंड्स ढूंढते हैं और कई बार वो गलत भी हो जाते हैं। तो गाइस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों के साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए और अवेलेबल रहिए। तो इसलिए आप पॉइंट फॉलो कर सकते हैं एक गुड पेरेंटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो कई बार हम पेरेंट्स की गलती भी कर देते हैं कि जब बच्चा कोई चीज़ की डिमांड करता है तो तुरंत से वो चीज़ ला देते हैं। कई पेरेंट्स ऐसा करते हैं और उन्हें लगता है कि ये ही केयर है, बच्चा जो चीज़ कह रहा है हम उसके सामने तभी ला देते हैं या फिर बच्चे की डिमांड पूरी कर देते हैं। तो गाइस ये भी एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि आप बच्चे को जो भी आप बच्चा कह रहे हैं एकदम से वो चीज़ लाना। आप जरा सोचिए कि उस टाइम वो बच्चे को नीड है कि नहीं है, या उसकी एज उसके साथ कुछ भी एक्टिविटी या कोई प्ले गेम के लिए कह रहा है, तो उस टाइम उसकी वो एज है या नहीं, या किसी को देख कर कह रहा है। तो गाइस इस चीज़ को थोड़ा समझिए और बच्चों को कभी कभी ना भी कहना सीखिए। कई बार क्या होता है हम सारी उनकी ख्वाहिशें पूरी करके भी उनके साथ गलत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा समझाइए कि क्या सही है क्या गलत है और हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। कोई बच्चों को ये ना लगे कि आप उनकी बात सुनते ही नहीं हो या आप हर चीज़ में ना करते हो, बच्चों के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हो। तो उनको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट कि आपने मना किया है तो क्यों मना किया है। ठीक है, कई बार पेरेंट्स बहुत हार्शली बिहेव कर देते हैं बच्चों के साथ, जो भी बहुत गलत है, जो बच्चों के साथ बहुत ही गलत इम्पैक्ट करता है कि पेरेंट्स जो इस तरीके से तेज बोलना, क्योंकि फिर वही बच्चों में डेवलपमेंट हो जाती है हैबिट्स। तो बच्चों के साथ तेज नहीं, प्यार से बोलिए, प्यार से उन्हें डील कीजिए, प्यार से उन्हें समझाइए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, स्वीट होते हैं और उन्हें जितने आप प्यार से समझाएंगे वो बहुत जल्दी समझेंगे और उन पर बहुत अच्छा भी असर होगा और उनको लगेगा भी हाँ भी ये चीज़ है। ऐसी बात भी बच्चे नहीं समझेंगे, वो आप ही का समझदारी देखते हैं, इसलिए मैं आप उन्हें समझा रहे हैं क्या कह रहे हैं। क्योंकि जितना हार्श या तेज से आप बोलोगे उनको चुप तो हो जाएंगे लेकिन उन पर गलत असर पड़ेगा गाइस। इसीलिए बच्चों से प्यार से बात कीजिए, क्योंकि जो कहते हैं ना बचपन में जो बातें कई बार बच्चों को मन पे लग जाती है वो आगे तक उनके मन में कहीं ना कहीं रहती है। तो प्लीज़ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए और बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का नेचर पहचानिए और बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए उनके इमोशंस एंड फीलिंग्स, ताकि वो जो बाहर से जैसे स्कूल वगैरह जाते हैं कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बच्चे उसको टैकल नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को सिखाइए थोड़ी बाहरी दुनिया के बारे में भी कि आप स्कूल जा रहे हैं वहाँ क्या ध्यान रखना है, कैसे है। तो उस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी कि बच्चा आपका स्कूल जाता है तो क्या क्या बातें आप बच्चों को सिखाएं। टीचर्स के लिए अगर कोई गार्ड है, गेट कीपर है, जो सेफ्टी रूल्स होते हैं
तो गाइस आगे मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। गाइस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलने वाली है कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड करें और बेस्ट फ्यूचर उनके लिए बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।